ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मनिष्ठयार्जवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावन् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरानवनीरदावा पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभो, जय जय माखन चोर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। देखिए, ये श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण का वाल विग्रह ही है। श्रीमद् भागवत महापुराण के शब्द शब्द में, अक्षर अक्षर में जो श्यामलता फैली हुई है, वो भगवान कृष्ण के श्यामल स्वरूप का ही प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भागवत में वांग्मय विग्रह में विद्यमान है। इसलिए जितना हो सके श्रीमद् भागवत का श्रवण, मनन, अध्ययन, निधिध्यासन संभव करना चाहिए। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखात् मृतदव संयुतम्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखात् मृतद्रव संयुतम्। पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इसलिए मुहुर मुहुर जितना हो सके, जितनी क्षमता हो, निरंतरता। कब तक? तब तक जब तक स्वयं श्रोता श्रीमद् भागवत के रस में लय न हो जाए, मिल न जाए, अपना अस्तित्व उसका समाप्त न हो जाए, तब तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुननी चाहिए। इसमें जो कुछ है वो सब भगवान श्री कृष्ण का
शब्द विग्रह स्वरूप ही है। इसमें अन्यथा कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी त्याज्य नहीं है। लोमहर्षण के पुत्र सूत जी राजर्षि परीक्षित के साथ गंगा तट पर सुकताल में परम परमहंस सुखदेव जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर चुके थे। जब परीक्षित के सामने 7 दिन में ही मरने की समस्या आ गई, ऋषि श्राप के कारण तक्षक के डंक मारने से 7वें दिन के अंदर ही राजर्षि महाराज परीक्षित को मृत्यु को प्राप्त होना था। यह जानने के बाद महाराज परीक्षित ने सब कुछ त्याग किया और अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाकर राज्यभार सौंपा, उनका राज्याभिषेक किया, मंत्रियों को कार्यभार सौंपकर प्रजा की देख रेख की जिम्मेवारी मंत्रियों और सेना को सौंपकर महाराज परीक्षित सब कुछ त्याग कर बिल्कुल वैराग्य स्वरूप धारण करके सूकताल में गंगा तट पर आकर विराजमान हो गए। यह सुनकर बड़े बड़े ऋषि महात्मा संत जो जहां सुनते थे कि महाराज परीक्षित 7वें दिन मर जाएंगे, 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो जो जहां था वहीं से गंगा तट पर सूकताल में आने लगा। महाराज परीक्षित मन कर दो हलते काले का कुदर लो हां ऐसा जो इसे रुक गई बेटा, फिर इसे दोबारा से स्टार्ट हो जाए। तू आराम से बैठा रहो और रिकॉर्डिंग करते हैं, बात करो हमारे से मोबाइल से ले लिया लो तो लो पिता भाई। सूकताल पर जो भी महर्षि महात्मा संत आते थे, राजर्षि महाराज परीक्षित उनसे एक ही प्रश्न करते थे कि भगवान ऋषियों, मरने वाले को क्या करना चाहिए? सब लोग अपने अपने ढंग से बताते थे, लेकिन कोई निश्चित रूप से यह नहीं बता सका कि 7 दिन में ही मरने वाले व्यक्ति के लिए क्या करणीय है। अंत में भगवान कृष्ण की कृपा से तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमानो न प्रत्यक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च वालैरवधूतवेशः। स्वयं भगवान श्री कृष्ण परीक्षित के कल्याण के लिए